वेलकम बेटा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ये मेरे ख्याल से 2017 वाला पेपर है, तो चेक कर लेगा कौन सा पेपर, ये पता चल जाएगा। ये है मई जून मार्च का पेपर है, रिसेंट पेपर आया था ये 2019 का। तो जो है ना, ये क्या कहते हैं, उसका ये पेपर है, ठीक है। मार्च 2019 पेपर नंबर 22। इसका मार्जिनल कॉस्टिंग का एक सवाल है आपकी। कहने के मुताबिक मैं इस पे मार्जिनल कॉस्टिंग का आपको एक वीडियो बना के दिखा देता हूँ। तो ये रहा मार्जिनल कॉस्टिंग जी। ऐसे सवाल सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं। सवाल में वो क्या कह रहे हैं, सवाल में यार वो कह रहा है कि डब्ल्यू लिमिटेड ऑपरेट्स अ सिस्टम ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। द कंपनी मेक्स टू प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। द डायरेक्टर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग बजटेड इंफॉर्मेशन फॉर अ ईयर। तो कह रहे हैं डायरेक्टर ने प्रोवाइड की है इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर की, जो कि इंफॉर्मेशन हमें गिवन है वो सबसे पहले इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। अच्छा जी, उसने आपको सेल्स बताई हुई है, लेकिन ये एक चीज नोटिस करनी है, ये सेल्स इन वैल्यू नहीं है, ये है सेल्स इन यूनिट्स, ठीक है। उसने हमें यूनिट्स बताए हुए हैं कि इसने 10,000 यूनिट्स बेचे, फिर उसने कहा कि प्रोडक्ट बी के 6,000 यूनिट्स बिके। अब वो कह रहे हैं फिक्स्ड ओवरहेड या जो फिक्स कॉस्ट है पर वो आपको एक 30 दी हुई है और एक 20 दी हुई है। सेलिंग प्राइस जो है उसने वो भी बता दिया आपको। सेलिंग प्राइस उसने बोला है 60 है, 14 है, 15 है, 10 है, ये पर यूनिट आपको दिया हुआ है सेलिंग प्राइस। सबसे पहले उसने कहा बजटेड टोटल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सबसे पहला जो काम हमने करना है वो हमने कैलकुलेट करना है बजटेड टोटल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो क्वेश्चन हमने समझ आ गया। अब चलें शुरू करते हैं। मैं इसको क्वेश्चन आप देख लें अच्छी तरह, अपने पास खोल भी लीजिएगा। अब मैं इसका जो है आंसर आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो किस तरह से होगा। सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमने करना है कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट। तो यहाँ पे लिख देते हैं कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन फॉर प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट वन कह देते हैं, P1। जो प्रोडक्ट वन है या प्रोडक्ट ए है तो P1 में कह रहा हूँ। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमारी सारी है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, ये तीनों हमारी जो है वेरिएबल कॉस्ट कहलाती हैं। तो 60 माइनस ब्रैकेट 14 प्लस 15 प्लस 10, 14 प्लस 15 प्लस 10, आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, 21। ये आ गया कंट्रीब्यूशन फॉर प्रोडक्ट वन। अब पे चलते हैं कंट्रीब्यूशन फॉर P2, प्रोडक्ट टू। प्रोडक्ट टू की कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगी, 80 हमें कितना गिवन है, दिया हुआ है 80 एज सेलिंग प्राइस। तो 80 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, हम ऐसे ही करते थे ना कंट्रीब्यूशन, ऐसे ही हम ढूंढते थे। अच्छा, पहले है 16 प्लस 21 प्लस 15, ठीक है मेरे बच्चे। तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगी फॉर प्रोडक्ट टू एस 28 आ गई आपके पास कंट्रीब्यूशन। सही है। कैसे किया, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये तीनों मेरी वेरिएबल कॉस्ट। मैंने बताया था ना आपको, ये जो भी वेरिएबल ओवरहेड्स होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, ये सारी आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। ये तो हमारी हो गई कंट्रीब्यूशन फॉर प्रोडक्ट वन और प्रोडक्ट टू। अब अगली चीज वो क्या कह रहे हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन निकालो फॉर ईच प्रोडक्ट। तो ठीक है सर, हम टोटल कंट्रीब्यूशन भी निकाल देते हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे मैं अगला स्टेप करते हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, पहले टोटल कंट्रीब्यूशन फॉर प्रोडक्ट वन, पहले प्रोडक्ट वन के लिए निकालते हैं। फॉर प्रोडक्ट P1, प्रोडक्ट ए की जगह मैं P1 लिख रहा हूँ, मतलब प्रोडक्ट ए को प्रोडक्ट वन में कह रहा हूँ। तो प्रोडक्ट वन के लिए देखो यार, मेरी पहली कंट्रीब्यूशन कितनी थी, 21।
यूनिट्स मुझे कितने दिए हुए हैं, अगर आप क्वेश्चन में देखो तो यूनिट्स उसने आपको P1 के दिए हुए हैं। P1 के उसने आपको यूनिट्स कितने दिए हुए हैं? 10,000। 10,000 यूनिट्स दिए हुए हैं, तो 10,000 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 210,000 टोटल कंट्रीब्यूशन फॉर प्रोडक्ट टू। प्रोडक्ट टू भी इसी तरह हम निकाल लेंगे, यही सेम लिखेंगे, टोटल टीसी फॉर प्रोडक्ट टू। प्रोडक्ट बी कैसे निकलेगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी दी हुई है 28 मल्टीप्लाई बाय, वैसे मेरा जो ये तो यूनिट्स हैं वो भी कितने बेच रहे हैं, तो बेच रहे हैं 6,000, तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन 168,000। एक सेकंड में चेक भी कर लूँ कैलकुलेटर में, मैं ऐसे ही ना बोल रहा हूँ। 168,000 पता नहीं है या नहीं, 28 मल्टी लेकिन भाई है, मतलब पता है 168,000 सही है। ठीक है, ये आ गई कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन फॉर प्रोडक्ट टू। सही है। अब अगली चीज ढूंढते हैं। अगली चीज हमने क्या ढूंढनी है मेरे बच्चे? अगली चीज सबसे बोली है टोटल प्रॉफिट फॉर ईच यूनिट। टोटल प्रॉफिट फॉर प्रोडक्ट वन इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट वन के लिए टोटल प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे? टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। क्या फॉर्मूला था? टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। मेरी P1 की टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी है? 210,000 माइनस कर दूंगा इसमें से मैं फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी मुझे फिक्स कॉस्ट में बताई हुई है? प्रोडक्ट वन की है 130,000, 130,000 हो जाएगा इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 80,000। 80,000 आपकी आ गई टोटल प्रॉफिट। लिख देते हैं टीपी का मतलब कंप्लीट लिख देता हूँ, टोटल प्रॉफिट फॉर प्रोडक्ट वन। अगली चीज क्या है? टोटल प्रॉफिट फॉर प्रोडक्ट टू इज इक्वल्स टू, आपकी टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी है प्रोडक्ट टू के लिए? 168,000। 168,000 माइनस फिक्स कॉस्ट। प्रोडक्ट बी की फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है? 120,000। ठीक है, मेक सेंस। तो ये कितना हो जाएगा? 48,000। समझ आ रही है बात? ये हो गया 48,000। इस तरह हमने प्रॉफिट फॉर प्रोडक्ट वन, प्रॉफिट फॉर प्रोडक्ट टू दोनों निकाल लिया। ये तो हो गया हमारा, इसको कॉपी कर लें आप। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन उसने पूछा था, कंट्रीब्यूशन मैंने कैसे निकाली है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फिर उसने टोटल कंट्रीब्यूशन पूछा, तो टोटल कंट्रीब्यूशन मैंने किस तरह से निकाली है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय टोटल यूनिट्स। टोटल यूनिट्स आपके पास प्रोडक्ट वन के थे 10,000, तो मल्टीप्लाई कर लिया तो 210,000 हो गया। तो आपकी टोटल कंट्रीब्यूशन वन आ गई, सॉरी 200, हाँ मल्टीप्लाई किया जब 10,000, 210,000 आ गया। इसी तरह मैंने प्रोडक्ट टू के लिए भी निकाल दिया था। फिर क्या किया मैंने? फिर मैंने निकाला यार टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट आप कैसे निकालते हो? टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है आपको? 130,000 और टोटल कंट्रीब्यूशन था 210,000। तो आपके पास टोटल प्रॉफिट आ गया 80,000 फॉर प्रोडक्ट वन, और प्रोडक्ट टू, प्रोडक्ट बी के लिए भी आपके पास इस तरह से टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। मैं थोड़ा 5 मिनट दे रहा हूँ आपको, आप इसको कॉपी कर लो। तो बेटा अच्छा, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो आगे क्वेश्चन में कह रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। कह रहे हैं इंक्लूडेड इन द एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट इज रेंटल ऑफ मशीनरी एट कॉस्ट 100,000 a year. This cost is allocated 75% to product A and 25% to product B. मतलब वो कह रहा है 100, जो जो पीछे जो अभी हमने कैलकुलेट किया है ना, उसमें एक एक कॉस्ट इंक्लूडेड थी, वो थी कॉस्ट ऑफ मशीनरी। वो आपके टोटल जो आपके फिक्स कॉस्ट, फिक्स ओवरहेड है ना, वो उसमें इंक्लूडेड थी। जिसका मतलब ये है कि भाई वो कह रहा है 75% इसमें से प्रोडक्ट ए को लग रहा था, और 25% जो है वो प्रोडक्ट बी को लग रहा था। मतलब 75,000 प्रोडक्ट ए ले रहा था इसकी कॉस्ट, और 25,000 जो है वो प्रोडक्ट बी ले रहा था।
समझ आई बात? मेक सेंस? बिल्कुल सर, मेक सेंस, समझ आ गई। मतलब वो कह रहे हैं कि फिक्स एक ओवरहेड इंक्लूडेड था, फिक्स कॉस्ट एक इंक्लूडेड थी, जो था एक रेंट ऑफ मशीनरी, वो उसने इंक्लूड किया हुआ था, जो कि थी, जिसकी थी 75% ऑफ प्रोडक्ट एंड 25% ऑफ प्रोडक्ट। मैं अभी आपको लिख के भी दिखा दूंगा। फिर वो कह रहे हैं टेकिंग आउट अ न्यू रेंटल एग्रीमेंट फॉर न्यू मशीनरी, द न्यू रेंटल एग्रीमेंट वुड कंसिस्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट ऑफ 28,000 ईयर। भाई वो कह रहे हैं अब एक नया ऑप्शन उनके लिए है। भाई नया ऑप्शन क्या है? नया ऑप्शन ये है कि आप क्या करो कि 28,000 जो है वो फिक्स कॉस्ट आप पे करते रहो, और 4 जो है डॉलर पर यूनिट प्रोड्यूस जो है वो कह रहे हैं वो फिक्स कॉस्ट ऑफ 28,000 ईयर प्लस $4 फॉर ईच यूनिट प्रोड्यूस। 28,000 टोटल इंक्लूडेड रहेगा और $4 जो है वो पर यूनिट पे अप्लाई होगा। कॉस्ट, आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी पर यूनिट पे। द फिक्स कॉस्ट वुड बी स्प्लिट अमंग, मतलब वो पता है क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इसको सेमी वेरिएबल बना। समझ आई बात? 28,000 तो फिक्स रहेगा, लेकिन 4,000 जो है वो पर यूनिट आपका अप्लाई होगा, मतलब सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया था ना, सेमी वेरिएबल का। सेमी वेरिएबल का क्या कॉन्सेप्ट होता था? सेमी वेरिएबल का होता था कि एक, कि उसमें कुछ जो है अमाउंट आपका फिक्स कॉस्ट का होगा और कुछ अमाउंट जो है वो आपका वेरिएबल कॉस्ट का होगा। कुछ अमाउंट का मतलब क्या है भाई? जैसे आप बिजली का बिल है, आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हो, सही बात है। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हो तो आपको एक बात पता होगी कि कुछ अमाउंट जो है वो चाहे आप यूज करो या ना करो, वो अमाउंट फिर भी आपको बिजली के बिल पे करना है। मैं आपको बता दूं, जब मैं फेज 7 में था तो इस तरह से था कि मैं जो है ना, मेरा घर जब बन रहा तब मेरे बच्चे, तब जो है ना, मैं घर बंद था। सिर्फ मैं यहाँ रहता नहीं था, मैं दूसरी जगह पे रहता था, लेकिन फिर भी मैं जो है ना 500 रुपीज 600 रुपीज हर महीने पे करता था। घर मेरा बंद था, बिजली भी बंद थी, जाहिर सी बात है, बिजली नहीं इस्तेमाल होती थी बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी मैं 500 600 पे कर। वो 500 600 क्या था? वो मेरा फिक्स था, वो पे करना ही करना है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। वो के इलेक्ट्रिक वो अपने उसके चार्ज करे, मीटर के पैसे चार्ज करे, वो फिक्स्ड है, वो आपने पे करना ही करना है, चाहे आप इस्तेमाल करो या आप बिजली कंज्यूम ना करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस चीज से पड़ता है कि, हेलो, हाँ, फर्क सिर्फ इस चीज से पड़ता है कि भाई आप जितनी फिर ज्यादा यूनिट कंज्यूम करते रहोगे, उसके हिसाब से आपका जो बिजली का बिल है वो इंक्रीज होता रहेगा। वो फिर पर यूनिट जो है 500 के बाद जो है वो पर यूनिट कॉस्ट अप्लाई होना शुरू हो जाती है। तो खैर एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब वो कह रहा है कि अगर आप यूनिट ऑप्शन 2 चूज करते हो तो फिर क्या होगा? तो चले देखते हैं सर ऑप्शन 2 में क्या होता है, अभी हमें पता चल जाएगा। सर अगर मैं ऑप्शन 2 करता हूँ, सबसे पहले तो कह रहे हैं रिवाइज कंट्रीब्यूशन, हमें बता दो कि रिवाइज कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगी। कंट्रीब्यूशन क्या होती थी? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हमने ऑप्शन ए में कंट्रीब्यूशन निकाल ली थी अपनी पहले। मैं खैर आपको, रुको, मैं इसको जो है ना पहले क्या करता हूँ कि ये रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। मैं पहले आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। हाँ, ये तो हो गया ना। अब वो भाई कह रहा है, जो उसने बात की है ना ऑप्शन वन में जो उसने बात की है, ऑप्शन वन में बात उसने ये की है कि 1 लाख जो है 100,000 की कॉस्ट है, और वो इस तरह से 100,000 की कॉस्ट इस तरह से 75% प्रोडक्ट ए ले रहा है। अगर मैं 100,000 पे 75% लगाऊं तो यह आता है 75,000। तो प्रोडक्ट वन जो है वो 75,000 ले रहा है, और प्रोडक्ट टू जो है वो ले रहा है 25,000, क्योंकि उससे बोला है ना 75% और 25%। वो कह रहे ये इंक्लूडेड था ऑप्शन वन में। सिंपल सी बात उसने की है और वो यही किया क्वेश्चन में। अब वो कह रहा है कि अब इस तरह से है कि 28,000 की फिक्स कॉस्ट है, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं हमारा रिवाइज कंट्रीब्यूशन। रिवाइज कंट्रीब्यूशन हमारा कैसे क्या होगा? सर कोई मसला ही नहीं है, अभी पता चल जाता है। रिवाइज को मेरा पिछले वाले का कंट्रीब्यूशन क्या आ रहा था? 21, ऐसे ही है। अब वो कह रहे हैं पर यूनिट कॉस्ट जो है वो $4 से बढ़ जाएगी, तो मतलब मेरी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई है ना मेरी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई। तो मैं क्या करता था? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जब मेरी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी तो मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होगा? मेरा कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। ऐसे ही है, मेरा कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मैं करता था सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट।
अब मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, 21 - 4 जो कि होगा 17 के बराबर, क्योंकि मेरा वेरिएबल कॉस्ट $4 से बढ़ गया तो मेरा कंट्रीब्यूशन जो है वो भी $4 से कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इसी तरह बी में भी ऐसे ही होगा, 28 - 4 वो 28 - 4 जो कि प्रोडक्ट बी के लिए आपके पास 24 आएगा, 28 - 4। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं टोटल एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड। टोटल एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड क्या होगा भाई? टोटल एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड इस तरह से हो जाएगा, एक दफा देख लेते हैं क्वेश्चन फिर से। वो कह रहा है क्वेश्चन में रिवाइज्ड एलोकेटेड टोटल फिक्स्ड ओवरहेड टोटल फॉर द ईयर। रिवाइज्ड एलोकेटेड, अब क्या बोल रहे हैं, अब वो कह रहा है कि भाई अब रिवाइज्ड एलोकेटेड फिक्स्ड, पार्ट बी अगर आप पढ़ो ना, पार्ट बी का 2, तो उसमें आपको समझ आएगा। उसमें वो बोल रहे हैं रिवाइज्ड एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड कैलकुलेट करो, लेकिन सीन्स ये होंगे कि इसको मैं क्या करता हूँ, इस वाले पार्ट को जो है ना मैं इधर कर देता हूँ। रिवाइज एलोकेटेड फिक्स ओवरहेड कैलकुलेट करो, लेकिन सीन ये होगा अब के जो है फिक्स ओवरहेड एफ ओ रिवाइज एलोकेटेड फिक्स ओवरहेड अब कैसे होगा कि भाई मैं मेरा पहले वाले में ऑप्शन 1 में मेरा कितना आ रहा था, 130,000, ऐसे ही है। मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, क्योंकि 75,000 वो कह रहे हैं इंक्लूडेड था, अब वो कह रहे हैं 75,000 तो इंक्लूडेड नहीं है, तो सबसे पहले मैं हटा दूंगा 75,000। ऑप्शन बी में तो ऐसे ही है ना कि मैं ऑप्शन बी अगर कर रहा हूँ तो उसने कहा 75,000 एलोकेटेड नहीं है, तो 75,000 मैंने हटा दिया। लेकिन 28,000 आपकी अब फिक्स कॉस्ट इंक्लूडेड रहेगी, क्योंकि अब सेमी फिक्स कॉस्ट उसने बोल दिया है ना कि $4 जो है वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी और 28,000 जो है वो आपका फिक्स ओवरहेड हो जाएगा। तो सर अगर ऐसे मैं करता हूं, अगर ये सारे सीन्स होते हैं, सर अगर मैं इसको इस तरह से करता हूं तो हाँ सर, लेकिन अच्छा, लेकिन एक बात और है यहाँ पे। वो कह रहा है टेकिंग द आउट अ न्यू रेंटल एग्रीमेंट, द न्यू मशीनरी एग्रीमेंट वुड कंसिस्ट ऑफ $28,000 a year plus $4 the fixed cost would be split among the product in the same proportion under the same current agreement। मतलब वो कह रहे हैं सेम प्रोपोर्शन में आप उसको करोगे। तो फॉर अगर आप रिवाइज कैलकुलेट कर रहे हो फिक्स्ड ओवरहेड फॉर प्रोडक्ट 1, फॉर P1, तो फिर होगा कि 28,000 मेरा टोटल फिक्स्ड ओवरहेड है, तो 28,000 पे मैं 75% अप्लाई करूंगा। 75% अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो 21,000 के बराबर आता है। तो इसमें मेरा फॉर प्रोडक्ट 1 में जाएगा 21,000, और प्रोडक्ट नंबर बी में इस तरह से होगा 130,000, 120,000 मेरा आ रहा था प्रोडक्ट बी के लिए, प्लस माइनस, क्योंकि 25,000 जो है वो पिछले ऑप्शन 1 में था और वो उसकी उसका फिक्स कॉस्ट ये था, तो मैं 25,000 निकाल दूंगा इसमें से, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैं 7,000 इसमें ऐड कर दूंगा। क्योंकि क्योंकि 28,000 का 25% कितना होता है, 7,000। मेरे पास आंसर आ जाएगा 102,000 आ जाएगा। और बजटेड ओवर प्रॉफिट है, बजटेड प्रॉफिट तो यार बहुत आसान है, सिंपल सी बात है। बजटेड प्रॉफिट भी मैं करके एक दिखा देता हूँ आपको। बजटेड प्रॉफिट किस तरह से होगा? बजटेड प्रॉफिट जो है उसके लिए आप क्या करेंगे, बजटेड प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, हम क्या करते थे, हम करते थे कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय, मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन निकालते थे ना। तो मेरी पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितनी है, 17। मेरी जो है क्या कहते हैं टोटल यूनिट्स कितने थे फॉर प्रोडक्ट 1, 10,000। मैं माइनस कर दूंगा इसमें से फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मेरी रिवाइज फिक्स कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट 1 कितनी आ रही है, 102 था। रिवाइज फिक्स कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट 1 जो है
रिवाइज फिक्स कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट 1 आप देख लो मेरा कितना आ रहा है। अच्छा ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैं बता देता हूँ रिवाइज फिक्स कॉस्ट कितना आ रहा है मेरा। 120,000 प्लस माइनस 25,000 और प्लस 7,000, ये है क्या 102,000 फॉर प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट 1 के लिए आ रहा है 130,000 माइनस 75,000 प्लस 21,000, तो ये आ गया 76,000। तो प्रोडक्ट 1 की जो मेरी फिक्स कॉस्ट रिवाइज फिक्स कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 76,000। यार वो आ रही है 76,000। मैं नीचे फिर लिख देता हूँ 17 मल्टीप्लाई बाय 10,000 माइनस 76,000। इस तरह आपका बजटेड प्रॉफिट ए का भी आ जाएगा और बी का भी इसी तरह आप करोगे। बी का क्या करोगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय टोटल यूनिट्स, जितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमने टोटल कैलकुलेट किया 102,000, तो 102,000 से माइनस हो जाएगा। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। भाई हमने सबसे पहले तो बड़ा कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं। कंट्रीब्यूशन फॉर प्रोडक्ट 1 हमें पता चल गया, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमें दी हुई थी वेरिएबल ओवरहेड और डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट मटेरियल, उन सबको ऐड कर दिया और अपने सेलिंग प्राइस से माइनस कर दिया, तो हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता चल गई। इसी तरह मैंने फिर कंट्रीब्यूशन फॉर प्रोडक्ट 2 भी मैंने इसी तरह निकाला है। टोटल कंट्रीब्यूशन के लिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया टोटल नंबर ऑफ यूनिट से, तो मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन फॉर प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 पता चल गई। प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट किया है। फॉर प्रोडक्ट 1 मेरी फिक्स कॉस्ट थी 130,000, फिर प्रोडक्ट 2 के लिए मेरी फिक्स कॉस्ट थी 120,000। ठीक है। फिर नीचे क्वेश्चन में वो बोलते हैं कि यार ऑप्शन 1 आपको दिया हुआ है कि इस जो फिक्स कॉस्ट है ना आपकी, ये जो टोटल फिक्स कॉस्ट आपके पास दी हुई है 130 और 120, वो कह रहे हैं इन दोनों में एक मशीनरी का रेंट इंक्लूडेड है। वो ऐसे है कि वो 75% प्रोडक्ट ए ले रहा है और 25% प्रोडक्ट बी ले रहा है। तो 75% अगर प्रोडक्ट ए ले रहा है इसका मतलब जो है 75,000 प्रोडक्ट ए ले रहा है, और 25% का मतलब है 25,000 जो है वो आपका प्रोडक्ट बी ले रहा है। इस तरह करके मैंने जो है अपना बता दिया, ये ऑप्शन 1 है। फिर वो कह रहा है कि $4 जो है वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। अब जो उसने ऑप्शन 2 दिया, ऑप्शन 2 में उसने बोला कि 28,000 जो है वो आपका क्या है, 28,000 आपकी फिक्स कॉस्ट होगी और $4 से जो है आपकी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। जब मेरी वेरिएबल कॉस्ट $4 से इंक्रीज हो रही है तो मैं क्या करूंगा, मैं कंट्रीब्यूशन जब कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मेरा जो कंट्रीब्यूशन होगा, वो जो पुराना कंट्रीब्यूशन है वो मेरा $4 से अब कम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। ऐसे ही है ना, क्योंकि मेरी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो मेरा कंट्रीब्यूशन $4 से कम हुआ, तो मैंने 21 माइनस 4 किया तो 17 आ गया, 28 माइनस 4 किया तो प्रोडक्ट बी का मेरा 24 आ गया। फिर वो कह रहा है कैलकुलेट करो फिर रिवाइज फिक्स्ड ओवरहेड। रिवाइज फिक्स्ड ओवरहेड कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया, अब उसने बात, क्वेश्चन अगर आप गौर से पढ़ो तो क्वेश्चन में उसने बात ये की थी कि जो है 28,000 आपका फिक्स कॉस्ट होगा ऑप्शन बी में, लेकिन जो अपोर्शनमेंट है वो सेम होगा, 75% प्रोडक्ट 1 ले रहे हैं और 25% प्रोडक्ट बी ले रहा है। तो 75% का मतलब है 21,000 प्रोडक्ट 1 ले रहे हैं और 20 और क्या कहते हैं 7,000 जो है वो प्रोडक्ट बी ले रहे हैं। तो मैंने इसी तरह प्रोडक्ट 1 के लिए पहले कैलकुलेट किया। प्रोडक्ट 1 के लिए किया 130,000 माइनस 75,000, क्योंकि पुराने वाले का मैंने माइनस कर दिया इसमें से, क्योंकि माइनस तो करूंगा ना यार, ये पुरानी वाली मेरी है, ये नई वाली थोड़ी है 130,000, ये मेरा पुराने वाला फिक्स कॉस्ट है। इसमें से मैंने 75,000 माइनस कर दिया, जो मेरा जो मेरी, क्योंकि अब मैं इसको हटा रहा हूँ ऑप्शन बी में, तो वो कह रहा है कि ये एलिमिनेट कर दो और 21,000 से अब अपनी फिक्स कॉस्ट जो है अब इंक्रीज हो जाएगी। तो मैंने ये सब किया तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया मेरा फिक्स कॉस्ट एज 76,000 फॉर प्रोडक्ट 1 और 102,000 फॉर प्रोडक्ट 2। प्रॉफिट आपको पता है टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अब उम्मीद है यार ये अच्छे से आपको समझ अब आ गया होगा इंशाल्लाह। इसको दोबारा एक दफा अटेम्प्ट करना, मसला हो कोई यू कैन डिस्कस इट विद मी, कोई मसला नहीं।